बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हैप्पी न्यू ईयर आप तमाम को। अल्लाह ताला आपकी रोजी रोजगार में बरकत दे। जो बुरा साल आपने पिछले 2024 में देखा है, ऐसा साल आपका ये ना हो, बल्कि प्रॉस्पेरिटी का, तरक्की का, कामयाबियों का, आपके रोजगार में बरकत का होना। आपके जो जो भी काम आप करते हैं, चाहे रियल एस्टेट का काम करते हैं, चाहे आपके करियर के हवाले से बात करें, आपके कारोबार के हवाले से बात करें, आपके बैरुल मुल्क जाने के दौरों के हवाले से बात करें, इसमें आपको कामयाबी का मिलना, वहां से अच्छा पैसा कमाओ, अपने मुल्क में अच्छा पैसा कमाओ और आपके रोजी रोजगार में अल्लाह ताला बरकत दे। जो परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में उनको उससे निजात दे अल्लाह ताला। उनके उनके जो जहनी सुकून को अल्लाह ताला वापस लौटाए। इनको मजहब की तरफ माइल करे, मजहब की तरफ, इबादत की तरफ माइल करे, नमाज की तरफ माइल करे। जिस भी मजहब के, दुनिया भर में जितने भी मजहब के लोग मेरे चैनल को देखते हैं, उन तमाम के लिए दुआ है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, उनके रिश्तों के हवाले से, उनकी दौलत के हवाले से, उनके कारोबार करियर के हवाले से, हर जगह से सुकून मिले, जिंदगी उनकी लंबी हो, औलाद का सुख मिले और हर तरह की खुशी उनको हासिल हो। चैनल का इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले के नाम वालों के बारे में बात करेंगे। 2025 इनका कैसा रहेगा? इज्जत, दौलत, औलाद, इनकम, वीजा, शोहरत, करियर, कारोबार, शादी, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जेमिनी यानी बुर्ज जौसा, मिथुन राशि आपका जो है वो ज़ोडिक साइन माना जाता है। और बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें, ये आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर रहता है तमाम के नाम वाले लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरा नाम जानना चाहते हैं, मेरा नाम करीम है, KARIM, और मेरे पर भी ये लागू होता है। तो मैं बताऊंगा जहां जहां ये बिल्कुल सही बात उठ रही है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपके ऊपर बुध, राहु और मंगल, बुध यानी मर्क्यूरी, राहु आप सब जानते हैं, और मंगल यानी मार्स, इन तीन सैयारों का बहुत जबरदस्त असर आपके नाम वाले लड़के और लड़कियों पर रहता है। इनका ताल्लुक एयर साइन से होता है। के नाम वाले लड़के और लड़कियों का मन के अंदर चीजों का भागना, यानी कि यूं कहें कि थॉट्स का बार बार आना, थॉट्स का चेंज होना, अलग अलग ख्यालात दिमाग में आना, ये इनके अंदर बहुत देखा जाता है। बहुत ज्यादा डबल माइंडेड होना। आप लोग इसका जैसा कि जेमिनी का लोगो आपने देखा होगा, दो लोग बने हुए, तो डबल माइंडेड, ना इधर के ना उधर के, दो कश्तियों के सवार होते हैं के नाम वाले। यानी कि कभी कभार इनको फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या तय नहीं कर पाते ये सही है या वो सही है, या कंफ्यूज रहना कि ये सूट अच्छा है या वो सूट अच्छा है, ये मोबाइल अच्छा है या वो अच्छा है। इस तरह थोड़ा कंफ्यूज रहना, या फैसला ना कर पाना जल्दी से, या अगर फैसला करे भी तो जल्दी में गलत फैसला कर देना, ऐसा भी अक्सर इनके साथ देखा गया। अगर जिंदगी में कभी एक ऑप्शन हो तो ये दो चीजें करने की सोचेंगे, ए और बी, दोनों को करने के चक्कर में ना ए कर पाएंगे ना बी कर पाएंगे, तो ये इनके लिए मसले क्रिएट करेगा। के नाम वालों का डिसीजन पावर भी थोड़ा सा कमजोर होता है। पहली बार में डिसीजन ले लेना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और सोच सोच के अक्सर औकात डिसीजन लेने का टाइम भी कभी कभार निकल जाता है। अक्सर औकात कोई चीज खरीदते वक्त अक्सर औकात आप दूसरों के राय को जरूर हासिल करते हैं कि ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं। आप खुद नहीं तय कर पाते कि ये आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, या इसकी जरूरत आपको है या नहीं है। इस तरह के कुछ कन्फ्यूजन भी होते हैं। आपका डबल माइंडेड हो जाना, एग्रेसिव बहुत हो जाना, गुस्सा बहुत आना, बात बात पे चिढ़ जाना, इस तरह भी अक्सर देखा गया है। बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं। के नाम के जितने भी, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, यानी स्मार्ट वर्क यानी कि क्रिएटिव आइडिया से भरपूर। किसी को भी आइडिया देंगे तो ऐसा आइडिया देंगे कि वो फिर अपनी नई लाइफ शुरू कर सकता है, ऐसी कुछ होते हैं। यानी ऐसी बातें इनके अंदर पाई जाती हैं। ये दूसरों का भला कर सकते हैं, यानी आइडियाज तो बहुत ज्यादा होते हैं इनके पास, और हर चीज का सॉल्यूशन भी ये लोग रखते हैं। हद से ज्यादा इंटेलिजेंट, इनका कॉग्निटिव थिंकिंग कमाल का होता है। इनका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल और समझदारी बहुत अच्छी होती है इनकी। इसकी सबसे बड़ी वजह मर्क्यूरी का आपका रूलिंग लॉर्ड होना है, क्योंकि मर्क्यूरी आपकी अक्ल, आपकी अकलानी ताकतों को बढ़ाने वाला सैयारा, आपको समझ बूझ देने वाला सैयारा, आपसे सही फैसले के मामले में आप गड़बड़ी जरूर करते हो क्योंकि डबल माइंडेड हो जाते हो, लेकिन फैसले करने की ताकत भी आपको यहाँ से, यानी बुध मर्क्यूरी से हासिल होती है। यहाँ राहु भी आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाती है, क्योंकि आपको चतुर और चालाक, किससे कब क्या बात करनी, इन चीजों का होश होता है। यानी बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक आपको बनाता है, बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इनके अंदर मैग्नेटिक पावर्स, यूं कह लें कि लोगों को अट्रैक्ट करना, माइल कर पाना, ऐसा इनके अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है। जबान की ये लोग बादशाह होते हैं, यानी लोगों को अपनी तरफ मोह लेना, इस तरह बहुत ज्यादा इनके अंदर पाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के मामला में भी ये लोग बादशाह माने जाते हैं। इनकी वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका बड़ा गजब का, बड़ा कमाल का होता है। कंप्यूटर के अंदर या आईटी सेक्टर से जोड़ के, या ट्रेडिंग के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से, या कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, बोलचाल वाली यानी बोलने वाली जो भी जॉब है, वहां ये कमाल करने वाली, यानी इन फील्ड में जाकर ये लोग अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मार्स का भी इन पे इम्पैक्ट आता है, तो कोई भी आईटी सेक्टर या कंप्यूटर से जुड़ा, या आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहां भी कामयाब होते हैं। इनकी एज कितनी भी हो, अभी मेरी उम्र 55 साल हो गई 17 नवंबर को, लेकिन दिल अभी भी बच्चा है, यानी अभी भी 55 साल का फील नहीं करता अपने आप को। आप लोगों ने मेरी तस्वीर भी देखी होगी, लेकिन कहने का मतलब कि दिल जो है वो 20 साल का लगता है, या 25-30 साल का।
लेकिन अभी 55 साल का फील नहीं होता, बुढ़ापा नजर नहीं आता ना। मैं आपको अभी जल्द शॉर्ट्स में नजर आऊंगा, आप लोग बताना 55 साल का लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा है, या बातों से लग रहा हो कि नहीं। लेकिन ये कि वाकई में दिल बच्चों का होता है इनका, ये लोग बातचीत से भी बच्चे लगते हैं। जैसे कि मैं भी, आप मुझे नहीं पता, आप मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन क्या बचपना थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन है वाकई में। मैं भी मानता हूँ अभी तक जितनी बातें बताई, के नाम मेरा केस है तो मैं रिलेट करता हूँ, इन तमाम चीजों को रेजोनेट करता हूँ। के नाम वाले लोग है ना, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे मुंह चढ़ जाना, छोटी छोटी बात पे रूठ जाना, छोटी छोटी बात पे बात करना बंद कर देना, अक्सर इनके अंदर देखा गया। कमेंट्स में जरूर बताना अगर आप के नाम से ताल्लुक रखते हो, लड़की या लड़की, आप के नाम के हो, तो क्या वाकई में ऐसा है कुछ आपके साथ। ये लोग अक्सर औकात मनाने पे मान भी जाते हैं, अगर रूठ जाए तो उनको मनाना भी आसान होता है। लेकिन बाज औकात कभी कभार अपनी जिद पे आते हैं, नहीं मानते, ऐसा भी देखा गया है। इनके सामने अगर आप एटीट्यूड दिखाओ, अपना गुरूर, अपना तकब्बुर दिखाओ, तो फिर ये आपसे या तो बात करना छोड़ देंगे या मिलना भी बंद कर सकते हैं। अभी जो बैकग्राउंड में आप पटाखों की आवाज सुन रहे हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर ये पटाखे अभी से फोड़े जा रहे हैं। हालांकि अभी 10:48 हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाकी है न्यू ईयर में, लेकिन पटाखे अभी से फूटना शुरू हो चुके हैं। चूंकि मंगल और राहु का इम्पैक्ट भी आपके ऊपर होता है, तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है। एक चीज पर आप नहीं होते, आप 10 चीजें कर सकते हो। जैसे मेरे साथ भी है, 10 चीजों में उलझा रहता हूँ और उनको कर भी लेता हूँ, यानी मल्टीटास्कर होते हैं ये लोग। इनके डिजायर्स बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े सपने देखना, बड़ी चीजों को सोचना, वक्त से पहले, यानी कि जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में सोच कर उसकी प्लानिंग कर लेना, दूर अंदेश होना, दूर की प्लानिंग करना, ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इनको कामयाबी मिलती है तो बॉम्ब ब्लास्टिक कामयाबी मिलती है, बहुत बड़ी कामयाबी इनको मिल जाती है। कुछ के नाम वाले अकेला रहना भी पसंद करते हैं, अकेले अकेले खुश रहना, या फैमिली में भी होंगे तो कम लोगों में बैठना, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में इनको अच्छा नहीं लगता, दम घुटना या इनको मजा नहीं आता, ये थोड़े कम लोगों में बैठना। सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनका बड़ा कमाल का होता है, और इंटेलिजेंसी का तो आप पूछे नहीं, यानी कि दिमाग 10 जगहों पर भी चला सकते हैं, ऐसा इनका दिमाग होता है। जैसे मल्टी प्रोसेसर होता है ना, इस तरह इनका दिमाग होता है। इनके अंदर बुराइयां बहुत कम मिलेंगी आपको, फरिश्ते की तरह इनकी जिंदगी होती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी के नाम से हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई में ऐसी बात है। इबादत की तरफ जाना, मजहब की तरफ, मजहब को मानना, कनेक्टिविटी अल्लाह से बना के रखना, हमेशा खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, इस तरह की चीजें इनके अंदर बहुत होती है। लेकिन के नाम की वो ब्रीड जो मजहब से दूर रहती है, तो उनके लिए ना खुश रहना, बहुत ज्यादा अफसरदा रहना, बहुत ज्यादा दुखी रहना, ऐसा भी देखा गया है। चूंकि मंगल और राहु, यानी कि मार्स और राहु का इन पे इम्पैक्ट होता है, असर होता है, इसलिए ये जब जिद पे आते हैं तो अपनी जिद पूरी करके छोड़ते हैं, फिर किसी की सुनते नहीं है। लेकिन इनको, इनका जिद है ना, ज्यादा अरसे टिकता नहीं है, ये बहुत जल्दी मान भी जाते हैं और जिद को छोड़ भी देते हैं अक्सर औकात। ये ज्यादातर अपनी मुसीबत का सामना खुद करना, फेस, यानी अगर इनको कोई प्रॉब्लम है खुद फेस करेंगे, दुख है खुद फेस करेंगे, शेयर नहीं करेंगे कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं टेंशन में, डिप्रेशन में हूं, ये बताएंगे नहीं, बल्कि उसको खुद टैटल करेंगे, खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहीं भी इन्वॉल्व अगर होना है तो अगर इनका फायदा होता होगा, कहीं इनका उल्लू सीधा होता होगा, या कहीं इनको बड़ा एडवांटेज मिल रहा होगा, वहां पर ही ये काम करेंगे, वहीं पर ही अपना मतलब रहेगा, यानी कि बेनिफिट्स को जरूर देखते हैं। इनके दोस्त भी ऐसे होते हैं जो वक्त पड़ने पर ही इनके काम आते हैं, यानी कि ऐसे दोस्त बनाते हैं जो इनके जैसे हों या टैलेंटेड हों, मल्टीटास्कर हों, और वक्त पड़ने पे हमेशा इनका साथ दें। अब हम बात करेंगे वो कौन से साल की उम्र है जहां अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, और कौन से साल तक अच्छा कमा लेते हैं, यानी वो ड्यूरेशन जिसमें ये लाखों करोड़ों तक भी जा सकते हैं, यानी अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, और कम्युनिकेशन स्किल से भरपूर पैसा कमाना, फैमिली में यूनिटी का देखना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, जहां जॉब करते हैं वहां अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, और हर तरह से खुद कफील होते हैं। कोई चीज खरीदने के लिए इनको 10 दफा सोचना नहीं पड़ता, भरपूर दौलत कमा पाते हैं, ऐसा इनके साथ देखा जाता है। यानी ये एवरेज टाइम 25 साल के बाद का है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। 25 साल के बाद कहीं जॉब लगी, फिर जॉब के बाद आगे तरक्की की, फिर और तरक्की की, इस तरह आगे आगे नई नई चीजें करते गए, तो 25 साल के बाद इनके पैसे कमाने के मसले हल होते हैं, पैसा अच्छा आता है और पैसा टिकता है। इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना, या प्रॉपर्टी खरीद पाना, या अपने लिए घर खरीद पाना, या घर के अंदर रिनोवेशंस करा पाना, अपने लिए गाड़ी, मोबाइल वगैरह खरीद पाना, यानी अच्छा कुछ करते नजर आते हैं। इनकी बड़ी कोई ख्वाहिश इस ड्यूरेशन में पूरी होते हुए 25 साल से लेकर 50 साल वो उम्र होती है। 50 साल के बाद भी, जैसे भी मैं 55 साल का हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, तो अभी भी गाड़ी चल रही है, लेकिन कहने का मतलब कि 55, 60, 80, 90 जिस साल की भी इनकी उम्र रहती है, अगर ये काम करते रहे कंटिन्यूस, तो फिर के नाम वाले आखिर तक कमाते रहते हैं। यानी इनका
जो है वो खर्चा पानी बंद नहीं होता, पैसा ये भरपूर कमाते रहते हैं। यानी ये वो ड्यूरेशन होती है 25 से 50 साल के दरमियान जब ये अच्छा कारोबार, अच्छा करियर यानी ऊंचा मकाम देख रहे होते हैं, यहाँ पे अच्छा पैसा बना रहे होते हैं। यहाँ से ये लोग किसी के अंडर में बहुत लंबे अरसे तक काम करना पसंद नहीं करते। ये अपना खुद का काम करना शुरू करना चाहेंगे, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस की तरफ जाएंगे या फिर अपने तरीके से काम करेंगे, किसी का हुक्म नहीं लेंगे। ये डोमिनेशन पसंद नहीं करते, कोई इनको डोमिनेट करे। हाँ, दूसरों को डोमिनेट करना ये लोग जरूर पसंद करते हैं। इनके अंडर में कोई ग्रुप हो तो उसको सही तरीके से लेके चलेंगे, अपने हिसाब से उनसे काम निकलवाएंगे। लेकिन इनको कोई डोमिनेट करे ये इनको पसंद नहीं होता। क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल गजब की होती है, लोगों को माइल करना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये कारोबार में बड़े बादशाह होते हैं, कारोबार भरपूर तरीके से कर सकते हैं, स्किल्स हैं इनके अंदर कारोबार करने की। जॉब के मुकाबले में कारोबार में ज्यादा फ्लरिश करना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा देखा गया। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अभी तक जितनी बातें बताई, क्या के नाम वालों ने इसमें से कोई चीज भी है, कितना % लगता है कि ये चीज आपके अंदर है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चंद घंटों में ही नहीं, चंद घंटे नहीं, अब मुश्किल से 1 घंटा यानी 11 बजने चाह रहा है और 11 से 12 यानी 12 बजे धमाल हो जाएगी यहाँ पाकिस्तान में। इंडिया के अंदर आप सब जानते हैं आधे घंटे का फर्क है। लेकिन कहने का मतलब कि दुनिया भर में न्यू ईयर मनाना शुरू हो जाएगा, नया साल 2025 का स्टार्ट होगा। 2025 के नाम वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से, इनकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत, हर मामला के हवाले से हम बात करेंगे। क्या कुछ 2025 में बड़ी तब्दीलियां, इनको बड़े फायदे क्या क्या मिलेंगे, कौन से हाउसेस इनके लिए भरपूर फायदा देंगे। आपकी सेकंड हाउस, दूसरे हाउस के अंदर मंगल, मार्स रहेंगे 2025 में, यानी कि मार्स का सेकंड हाउस में रहना। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरीज लाइफ का घर माना जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल से भी भरपूर पैसे कमाने वाला ये घर, आपकी फैमिली में यूनिटी देखने वाला ये घर माना जाता है। इसी तरह केतु की बात करें, आपके चौथे घर को चमकाते नजर आएंगे। चौथा घर अगर हम बात करें आपकी वालदा की सेहत का घर और आपके रियल स्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, आपकी जमीनों जायदाद, आपकी जमींदारी के काम, आपकी खेती बाड़ी के काम से अच्छे पैसे कमाने वाला घर इसको माना जाता है। इसी तरह सूरज सन की बात करें यानी कि तमाम सैयारों का शहनशाह, ये 7वें घर यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वाले घर, अज़दवाजी जिंदगी वाला घर और कारोबार वाले घर को चमकाते नजर आएंगे। इसी तरह 9th हाउस में आपके लिए डबल धमाल होनी है, बल्कि ट्रिपल धमाल होनी है, क्योंकि 9th हाउस के अंदर शनि यानी कि सैटर्न और वीनस दोनों का गठजोड़ बन के यहाँ पर ना सिर्फ ये कि 2 ग्रही राजयोग बनेगा, बल्कि शश नाम का महापुरुष राजयोग और विपरीत नाम का राजयोग, 3 बड़े राजयोग भी बड़ी धमाल मचाएंगे। बड़ी बड़ी तब्दीली 2025 में आप तमाम के नाम वाले लड़कियों लड़कियों के लिए लेकर आएंगे। राहु आपके 10वें घर के अंदर रहेंगे, याद रखिएगा। 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब का घर, आपके अलाउंसेस का घर माना जाता है। और 12वें घर की अगर हम बात करें यानी गुरु जुपिटर की अगर हम बात करिए 12वें घर में, यानी बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, वहां कारोबार करना, IT सेक्टर से जुड़ के कोई काम करना, पैसे कमाना, इसका घर इसको माना जाता है। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी खास तौर पे वो के नाम वाले जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके रिश्ते बन के टूट जाते हैं या जिनके रिश्ते बने ही नहीं, जो तलाकशुदा है, शादी नहीं हो रही या दूसरी शादी करना चाह रहे वो भी नहीं कर पा रहे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। क्योंकि 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 ये 1 साल के लिए जब फर्स्ट हाउस में कि जुपिटर आ जाएंगे, और जुपिटर का फर्स्ट हाउस में आना ये अपनी 7वीं नजर से आपके 7वें घर को देखेंगे। और 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके रिश्ते बनने का घर। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से बेहतरीन होंगे, लेकिन आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी में कामयाबी मिलना और जो तलाकशुदा उनके भी शादी के योग बनना, ऐसा मुमकिन बने। अब ये 1 साल आपकी शादी को लेके बड़ा जबरदस्त रहेगा, आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए भी और शादी करने के मामलात में भी। 1 साल यानी 15 मई 2025 से 2026 तक का ये टाइम सुपर डुपर हिट होने वाला। लेकिन याद रखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये 6 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में परेशानियां भी आ सकती हैं। आपस में लड़ पड़ना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनना, इश्यूज क्रिएट होना, बहुत ज्यादा अपनी करने की कोशिश करना, एग्रेसिव गुस्सा दिखाना और बहुत जिद करना, ऐसी चीजें भी होते नजर आएंगी। और इसकी वजह और कोई नहीं होगा, आप खुद अपनी करने की कोशिश करोगे, खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, यानी खुद से कुछ ऐसा बोल जाओगे, कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ गड़बड़ी करोगे जिसकी वजह से आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी का होना, पैकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, रूठ जाना, इस तरह के मामला बहुत होंगे। आपका अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, जैसे हमने कहा ना 2 कश्तियों में सवार आप रहते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। जैसे अभी बोलेंगे चलो चलते हैं आज बाहर खाना खाएंगे और फिर आपने बोला नहीं आज जाने का मूड नहीं हो रहा, तो ये डबल बात हो गई, आपने बोलकर आपने पलटी मार ली। इस तरह के मामला में अक्सर झगड़े होंगे कि बोलकर फिर जाना। इस तरह के मामला में ये आपको बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा, आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, आपको अपने
बात पे कायम रहना पड़ेगा, तो ही जाके मामला सही रहेंगे। ये 6 महीने अपनी चलाने की कोशिश में भी अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बिगाड़ पैदा करना, ऐसा के नाम वालों के साथ हो सकता है। अब राहु चूंकि 10th हाउस में थे, यानी 18 मई 2025 तक ये 10th हाउस में 10वें घर में रहेंगे। इन्होंने आपको चालाक बनाया। आप कमेंट्स में बताइएगा के नाम वालों ने महसूस किया कि बहुत चालाकी आई, बहुत ही चतुर हुए, बहुत ही सही टाइम पे सही फैसला ले गए, या कुछ अच्छा करते हुए भी नजर आए, क्योंकि राहु यहाँ पर 10th हाउस में था। पिछले 1.5 साल में राहु की वजह से बड़े बड़े चेंजेस आपके करियर में जरूर हुए होंगे। के नाम वाले जरूर बताइएगा, लड़के और लड़कियां, कि क्या ऐसा कुछ हुआ आपके करियर में चेंज आना, कुछ अच्छा सैलरी अलाउंसेस का बढ़ना, या बड़ी खुशखबरी अपने करियर से सुनना, कोई मैनेजमेंट का चेंज होना, जगह का चेंज होना, कुछ ना कुछ बड़े बदलाव जरूर देखे होंगे। अगर के नाम वाले बोलते हैं कि अभी तक तो कोई चेंज नहीं आया, तो याद रखिएगा 3 महीने ही नहीं, अच्छा खासा टाइम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 18 मई तक का टाइम है, ठीक ठाक टाइम है, जिसमें बड़े चेंजेस अभी भी आ सकते हैं आपके करियर को लेके। एक और बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए ये है कि 18 मई 2025 से राहु जब आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि ये उल्टा चलते हैं, यानी कि 10th हाउस को छोड़ के 9th में आएंगे, तो 9th हाउस के अंदर ये चूंकि आपके वालिद का घर माना जाता है, तो यहाँ पर 1 साल का वक्त है, याद रखिएगा, बल्कि 1.5 साल का वक्त है। यानी कि 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 इसके ड्यूरेशन के अंदर आपके वालिद से लड़ाई झगड़ा होना, या वालिद की सेहत का बिगड़ जाना, हॉस्पिटलाइज होना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी वजह से आपके वालिद को तकलीफ हो, या वो टेंशन डिप्रेशन में एंग्जाइटी में चले जाए, इससे उनको बचाइएगा। कोई भी अच्छा काम शुरू कर रहे हैं जल्दबाजी में मत कीजिएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पैसा दे रहे हैं ताकि उससे आपको इंटरेस्ट मिले, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा, ये मामला बिगाड़ेगा। याद रखिएगा 9th हाउस का राहु या तो अचानक बड़ा फायदा देता है, या अचानक बहुत बड़ा लॉस देता है। जल्दबाजी का फैसला बड़े लॉस का बाइस बन सकता है। तो याद रखिएगा 18 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि राहु आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर आ रहे हैं, तो जल्दबाजी से आपको बचना होगा। अब अगर हम शनि के हवाले से बात करें, सैटर्न 30 मार्च 2025, याद रखिएगा 30 मार्च 2025 से लेकर 30 सितंबर 2027, 2.5 साल के लिए ये आपके 9th हाउस से निकल जाएंगे और आपके 10th हाउस, आपके करियर, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर चले जाएंगे। पूरे 30 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि शनि सैटर्न अपनी जगह बदलेगा और ये आपके 10th हाउस में आएगा। याद रखिएगा एक चीज होती है ना कि जो जिसका काम उसको साजे। अगर एक प्लम्बर है तो वो नलके सही करना या इस किस्म के वॉशरूम वाले काम सारे बेहतरीन करेगा। गाड़ी का मैकेनिक है तो गाड़ी के काम बेहतरीन करेगा। अब शनि चूंकि आपके काम के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, आप जो काम करते हो उसके अंदर बरकत देना, ये उसी घर में आ रहा है, यानी कि आपके काम वाले घर जिसमें आप जॉब करते हो, आप कोई कमाने के रोजगार के जरिए ढूंढते हो, उस घर के अंदर आना ये बॉम्ब ब्लास्टिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़े फायदे आपको देगा। अब जितने भी के नाम के लड़के लड़के मुझे सुन रहे हो, याद रखना, लिख के बताना कमेंट्स में। अगर आप फारिग बैठे हो, जॉब नहीं है, सुस्त हो, घर में आप पे पानी की बाल्टियां उल्टी की जाती कि उठ जाओ, अभी दोपहर के 2 बज गए, अभी काम पे जाना है, कुछ काम ढूंढो, इस तरह के काम हो रहे, बेरोजगारी में। अब ये बेरोजगार नहीं बैठेंगे, आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, या तो घर बैठे कुछ कमाएंगे या बाहर जाके कमा के लाएंगे। इनको शनि सैटर्न मजबूर करेगा कि ये बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे, अपने लिए रोजगार कमाएंगे। बस बहुत मुश्किल है कि के नाम वाले अब खाली बैठेंगे, कुछ ना कुछ काम करते आपको नजर आएंगे। 30 मार्च के बाद खास तौर पे ऑनवर्ड्स 30 सितंबर 2027 तक तो बहुत कुछ आप बदल दोगे। अपनी जॉब के हवाले से जॉब ढूंढोगे, जॉब करोगे, प्रमोशंस के युग बनेंगे, तरक्की करोगे, कुछ नया देखोगे। जनवरी फरवरी मार्च तो हो सकता है, लेकिन अप्रैल की जैसी पहली तारीख आएगी, क्योंकि 30 मार्च को तो वैसे ये हो रहा है, ये ट्रांजिट होते ही अप्रैल से ऑनवर्ड समझ लो सितंबर 2027 तक का ऐसा वक्त रहेगा जहां अपने लिए अपना अपना फ्यूचर बना लोगे, आप कुछ ना कुछ कर लोगे, अपनी जॉब में आगे निकल जाओगे, आगे तरक्की पे तरक्की करते हैं। आपके लिए मौके बड़े अच्छे मिलेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। के नाम वाले बहुत थकेंगे, याद रखिएगा 30 मार्च 2025 के बाद बहुत थकोगे, बहुत दौड़ भाग वाला काम करोगे, मेहनत वाला काम करोगे, काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे, 100% एफर्ट्स लगाओगे, आज करना है तो अभी करना है, इस तरह करके आगे बढ़ोगे। इन 2.5 सालों में आप मेच्योर होते हुए, अपने काम में मेच्योर होते हुए आगे बढ़ते नजर आओगे। और सैटर्न का यानी शनि का इस 10वें घर में आके 12वें घर को देखना, ये भी सुपर डुपर हिट होगा आपके लिए, यानी बेहतरीन फायदे आपको देगा। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको अच्छे मराहत का मिलना, अच्छे इंसेंटिव्स का मिलना, उनके प्रमोशंस के युग बनना, अच्छे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होकर सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बने। जैसे हमने कहा प्रमोशंस का युग बनना, या आपके डेजिग्नेशन में चेंज आना, अच्छे सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पे आप अपनी पूरी एनर्जी आपके 10वें घर पे यानी आपके करियर, अपनी जॉब के हवाले से लगाओगे। यहाँ आपकी इनकम का बढ़ना,
सैलरी पैकेजेस अलाउंसेस का बढ़ना, आपके इंसेंटिव्स का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बढ़ेगा। अब अगर जुपिटर की बात करें तो 15 मई 2025 से 15 मई 2026 यहाँ दो घरों को चमकाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे जुपिटर का पांचवें घर और नाइन्थ हाउस दोनों को चमकाते नजर आना, दोनों पे नजर रखना। पांचों घर औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद की खुशखबरी सुनने का घर, औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनने का घर, आपके स्टडीज से खुशखबरी सुनने का घर, आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलने का घर। नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत का घर, आपका किस्मत का साथ देने का घर, कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटी, मुकदमा से बाहर निकालने का घर। आप कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ नया सोचा है, कोई नया प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाने का घर, रिलीजियस एक्टिविटी में पाबंद होने का घर, हर लिहाज से इनका फायदा आप लोग देखोगे। यहाँ पे गुरु यानी जुपिटर 12 साल के बाद आपके फर्स्ट हाउस, आपके खुद की राशि के अंदर आ रहे हैं, आपके खुद के ज़ोडिक साइन के अंदर आ रहे हैं। ये आपसे आपके लिए नवादिशात से भरपूर एक साल लेके आएंगे, यानी कि 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 ये ब्लेसिंग से नवादिशात से भरपूर साल होगा। और फर्स्ट हाउस में आना आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी सेहत को अच्छा बनाना, आपका नेम फेम होना, आपका मशहूर होना, आपको रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, ये सब भी देखा जाएगा। आपके वैसे आप ईमानदार होते हो लेकिन आपकी नॉलेज में इजाफा होना, आपके इल्म के अंदर इजाफा होना, ऐसा भी देखा जाएगा। कुछ नया हुनर सीख के उससे पैसे कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंजेस का आना, बिल्कुल एक नया बदलाव आना, आप सीखने वाले बनोगे। आप अपने माजी की गलतियों से सीख के अब परफेक्शन यानी परफेक्शनिस्ट बनते नजर आओगे। आपकी औलाद के हवाले से, औलाद की फैमिली प्लानिंग के हवाले से या औलाद के ट्रैक पे आने के हवाले से, उनके हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन बनेगा। एक चीज लिख के लगा लो, के नाम वाले अगर बे औलाद हो, औलाद की तलब है, 15 मई 2025 से 2026 का ये वक्त रहेगा जहां औलाद का होना, औलाद के कंसीव के प्रोसेस में तेजी का आना, ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ पे आपकी संतान यानी औलाद का और आपकी किस्मत के घर का कनेक्शन बनता नजर आएगा आपको फर्स्ट हाउस के साथ। यानी अपनी औलाद, अपनी पढ़ाई के हवाले से, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, अपनी अकलानी ताकतों के हवाले से, अपने इम्यून सिस्टम के हवाले से, अपनी सेहत, अपने मैग्नेटिक अट्रैक्शन के हवाले से, अपनी किस्मत के हवाले से हर तरह का फायदा समेटते आप लोग इस एक साल में नजर आओगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की केतु, जो कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा पिछले 1.5 साल, यानी आपकी वालदा की सेहत का बिगड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, दवाओं पे खर्च होना, ये सब बहुत हुआ। अब 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 ये वो ड्यूरेशन रहेगा जिसमें केतु इस चौथे घर को छोड़ के, चूंकि ये रिवर्स में जाता है तो चौथे घर को छोड़ के तीसरे घर के अंदर चला जाएगा। माजी में अगर आपको रियल स्टेट का काम कर रहे थे, आपने घर बेचने खरीदने में नुकसान उठाया या कोई प्रॉपर्टी में नुकसान उठाया या उनके मामलात में कोई नुकसान उठाया, कोई प्रॉब्लम्स फेस की, उससे बाहर आते नजर आओगे। आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना, उनका टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी से आज़ाद होना, उनको आपकी कोई फिक्र थी या कोई भी चीज़ को लेके फिक्रमंद थी तो उससे भी बाहर आते, उनकी सेहत का अच्छा होना, ऐसा भी आप लोग देखोगे। अब केतु का यहाँ से हटना 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स आपके ये दोनों मसले हल होंगे। वालदा की सेहत के हवाले से, रियल स्टेट के बिजनेस से आप जमीन और जायदाद से अच्छा पैसा कमा पाओगे। आपके डॉक्यूमेंटेशन के कोई मसले थे वो हल होंगे, कोई टैक्सेशन के प्रॉब्लम थे वो सॉल्व होंगे। आप जमींदारी का काम करते थे वहां मसले हल होंगे। प्लस ये कि खेती बाड़ी वगैरह वहां से भी अच्छा कुछ कमाने के मौके आपको इस दौरान में बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब अपने घर के लिए कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाह रहे थे, अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, अपने लिए प्रॉपर्टी, अपने लिए कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे थे, उसके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई इश्यूज थे, उस पर काम करना चाह रहे थे, इसमें कामयाबी का मिलना, रियल एस्टेट के बिजनेस में कामयाबी का मिलना, आपकी वालदा की सेहत का बेहतरीन हो जाना, ऐसा सब आप देखोगे। अब उपाय तदाबीर के हवाले से 2025 को कामयाब बनाना, इबादत की तरफ आओ। जितना मेडिटेशन करोगे अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, आपकी मुश्किलात आसान होते आपको नजर आएगी। जो चीज़ें नामुमकिन थी उसको मुमकिन होता है, क्योंकि अल्लाह कादिरुल मुतल्लिक है, कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है। जो अपने पैगंबर को, इंसान को जिंदा करने की ताकत दे सकता है वो हर चीज़ कर सकता है। हजरत ईसा की बात कर रहा हूँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं, हजरत मूसा जब एक इशारे से अपने असा या जो लकड़ी जिससे उससे दरिया नील के 2 टुकड़े कर सकते, ये अल्लाह की ताकत है जो उनको अता की गई। तो सोचो आपको क्या कुछ नहीं देगा। तो इबादत की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, गुनाहों की बख्शिश मांगो अल्लाह से, अल्लाह देने वाला है इंशाल्लाह। इस नए साल में आज दुआ करना 12 बजे सब लोग बैठ के दुआ करना, या अल्लाह हमारी कुल मुश्किलात को आसान कर, या अल्लाह हमारे औलाद को तमीज़ या इज्जत के साथ रहने वाली ज़िंदगी दे, उनको आसाइशों के साथ रहने की, जो बे औलाद है उनको औलाद की नेमत से अता फरमा, जो बेघर है उनको घर की नेमत अता कर, जो पिछला साल हमारा गुजरा उससे बेहतर साल ये हो, इसके अंदर हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी तरक्की का साल हो। हमारे माँ बाप को सेहत अता कर, अगर वालदा वालिद का इंतकाल हो गया उनकी रूह के लिए आप दुआ करें। बहुत सारी दुआएं करनी है। 12 बजे सब बैठो,
अभी धमाके हो रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, सब ठीक है, बाहर प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, सब हो रहा है न्यू ईयर का, लेकिन ये 12 बजे का टाइम कोशिश करो सब एक साथ घर में बैठो और दुआ मांगो, इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा इसका मिलेगा। अपने नाम के ज़ोडिएक साइन के हवाले से आप देखना चाह रहे हो, कमेंट्स में बताओ आप किस लेटर से आपका नाम आता है, आपकी भी वीडियो आएगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।